एक बड़ी मार्मिक बात है कि भगवान राम के अवतरित होने का एक मुख्य उद्देश्य अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करना था। प्रभु राम का ये संदेश था है कि भगवान राम के अवतरित होने का एक उद्देश्य अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करना था। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म की स्थापना मेरा काम है। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति का कोई काम कर रहा है तो ये पहले व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा हुई। इसी तरह भगवान का काम हम स्वयं करके उनकी सेवा कर सकते हैं, यानी अपने आसपास हो रहे अधर्म का विरोध कर वहाँ धर्म स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए को भगवान की सेवा माना जाता है, भगवान की सेवा कहा जाता है। मानते हैं कि भगवान के कर्मों जो हम कर्म करते हैं वो भगवान के कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम की 2 ही संतानें थीं, हमारी भी 2 ही संतानें होनी चाहिए। वनवासी राम ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए फलों के रस से पिता का श्राद्ध किया था। हमें भी श्राद्ध, शादी आदि क्रियाकलाप बिना कर्ज लेते हुए अपनी क्षमता के हिसाब से ही करने चाहिए। सफलता का वास्तविक मापदंड धन, पन, दाह नहीं बल्कि सुख है, क्योंकि ये चीज़ें सुख के लिए ही करता है। यदि हमारे किसी दिन का 65% भाग पानी लगभग 16 घंटे में ही चिंता, तनाव, क्रोध आदि कलात्मक भावनाओं के रहित शांति व सुकून से बीता तो हमारा ये दिन सफल है। इसलिए विपरीत होता तो असफल। यही बात 1 वर्ष व पूरे जीवन पर भी लागू करती है। कहते कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो इतना करना चाहिए कि हमें किसी पे कर्जा पानी ना हो। हम अपने मन और अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। कोई गलत कार्य हो रहा उसमें हम जरूर टोकिए। प्रभु राम का संदेश। कहते हैं सुख और दुख तो एक मन की देन है, न सुख है न दुख है। सुख और दुख तो हम अपने मन से सोच लेते हैं। तब कहते हैं एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे। स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी था। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी। देव योग से स्वर्ग लोक में भी तीनों लोग एक साथ पहुँचे। एक स्थान पर ही मिले, पर स्थिति वहाँ भी पहले जैसी थी। जो पृथ्वी में दुखी था वहाँ भी वही दुखी था, जो पृथ्वी पे सुखी था वहाँ भी वही सुखी था। वहाँ पर भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। और जो आए दिन कलश कला आदि में कारण पृथ्वी पे अशांत रहता था वो वहाँ भी अशांत दिखाई देता था। दुखी शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, भगवान लोग कहते हैं ईश्वर से भक्ति को स्वर्ग मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी हो रहे हैं। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, बहुत ही नम्रता से उत्तर दिया, बस ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल जा सकता है, पर सुख और शांति नहीं की देन नहीं है। सुख और शांति तो हमारे मन की देन है। हमको भक्ति मिल गई, पर हमने मन से लिया कि नहीं लिया, तो सुख और दुख तो हमारे मन की देन है। मन शुद्ध है तो नरक में भी सुख ही समझ में आता है, अच्छा लगता है, और मन शुद्ध नहीं है तो स्वर्ग में भी नरक समझ में आता है। तो कहते हैं सुख और दुख तो हमारे मन की देन है कि हम सुख अनुभव कर रहे हैं या दुख। भगवान जो देता है वो अच्छा ही होता है, हमें अच्छा ही स्वीकार करना चाहिए। प्रभु की रजा में जब राजी रहेंगे तो हमें सुख ही सुख का अनुभव होगा। ऐसे ही की है कि राजा दशरथ की से भी हमको ये सीख मिलती है कि राजा दशरथ कितना अच्छा उनका दृष्टांत है। राजा दशरथ का वहाँ से ऊपर से हम लोग सीखे, रामायण देखे हैं। सीता राम के विवाह से जुड़ा किस्सा है। जब श्री राम और सीता का विवाह हो रहा था तब अयोध्या से राजा दशरथ अपने नगरवासियों के साथ बारात लेकर जनकपुर आ चुके थे। उस समय मिथिला के लोग अपशब्द कहते थे, कहने में बड़े माहिर थे।
जनकपुर के बारात आई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रकार से बने हुए कई व्यंजन बारातियों को परोसे गए। जब बाराती भोजन कर रहे थे उस समय जनकपुर को की स्त्रियां अपने मधुर कंठ से अवधपुर के स्त्रियों और पुरुषों का नाम लेकर अपशब्द गुनगुनाने लगी। उन अपशब्द को सुनकर दशरथ राम और सभी राजकुमार हंसने लगे। एक बार तो राजा जनक डर गए कि कहीं किसी बाराती को बुरा न लग जाए। उस समय राजा दशरथ बोले, इसके अपशब्द सुनकर हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अवसर विवाह का है। अपशब्द का अर्थ होता है व्यक्ति कुछ ऐसे अपशब्द कहता है जिससे सामने वाले को खिल्ली उड़ाई जाना लगता है या उसे अपमानित किया जाता है। लेकिन विवाह का प्रसंग हो तो अपशब्द भी भला ही लगता है। कहते हैं उस समय हमें खुशी के समय हमें खुशी ही समझ में आती है। तो इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें सीख ये मिली है कि राजा दशरथ ने हमें ऐसी सीख दी है कि किसी भी खास अवसर पर अपशब्द भी ऐसे बोलना चाहिए कि उसमें व्यंग हो, तर्क हो, लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें ऐसे सब शब्द से भूल कर भी ना क्रोधित हों बोले जिससे सारे सामने व्यक्ति अपमानित होकर क्रोधित हो जाएं, लेकिन खुद क्रोधित नहीं होना चाहिए। अपशब्द से भी किसी को हंसा कर सकते हैं। ये मिथिलावासियों को ने उस समय बताया था राजा दशरथ को कि देखिए ये घटना में भी आपके बाराती बहुत प्रसन्न हुए। जैसे राजा दशरथ के बाराती साथ में गए और खुश रहे, राम भगवान भी हंसते रहे, लक्ष्मण हंसते रहे, सभी हंसते रहे। उसी प्रकार हमें किसी के अपशब्दों पर कोई हमारी खिल्ली उड़ाए, हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब हम खुश रहेंगे तो हमारी खुशी को देखकर अगला समझेगा ये तो खुशी है, तो हमारी खिल्ली भी नहीं उड़ाएगा, हमको अपशब्द भी अच्छे लगेंगे और हमारी खिल्ली भी नहीं उड़ेगी। ये हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है रामायण से। ऐसे ही बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। भगवान कहते हैं, भगवान से किसी ने से पूछा कि आप भी बड़े कमाल के हो भगवान, किसी को इतना खूबसूरत बनाया और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर क्यों ऐसा करते हो? सभी को सुंदर आप बनाने में आपका क्या कुछ बिगड़ जाता? आपने सबको सुंदर क्यों नहीं बनाया? भगवान ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता अंदर रह जाती है और किसी में सुंदरता बाहर दिखती है। किसी की सुंदरता मिट्टी के अंदर छुपी होती है और किसी की सुंदरता बाहर। तो बाहर जिसमें सुंदरता होती है ज़रूरी नहीं कि उसमें अंदर भी वो सुंदर हो, लेकिन जो अंदर सुंदर होता है कोई ज़रूरी नहीं कि वो बाहर से सुंदर दिखे। इसलिए मिट्टी की सुंदरता गूंथने में मैं अंदर ही रोक देता हूँ, तो कोई इसीलिए वो सुंदर नहीं दिखता, पर उसका दिल तो सुंदर होता है। दिल की सुंदरता को देखो, सबके ऊपर की सुंदरता पे मत जाओ। प्रभु बोले कि मन तो ये बहुरूपिया है, हमारा मन बहुरूपिया है, ना कोई पल पल रास्ता संग्राम निराले। माया ममता में उलझ कर पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में आ जाए, मन राह भुला भ्रम डाले। प्रभु कहते हैं मन बड़ा बहुरूपिया है, इसके पल्ले नहीं लगना चाहिए, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये षड्यंत्र रचता रहता है, यह माया मोह में फंसाता रहता है, इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दासी बना। अगर तू इसका दासी बन जाएगा तो अच्छी बात नहीं, तो अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा, अच्छी सीखें नहीं ले पाएगा, अच्छा व्यवहार नहीं किसी का कर सकता। जो मन तुम्हारे बस में हो तुम मन के बस में कभी मत हो। मन को अपना दास बनाओ, ना कि तुम मन के दासी बनो। भगवान कहते हैं कि किसी दिन आपकी पूजा छूट जाए, उदास मत हो कि हमने पूजा आज नहीं करी है। अपने को बिल्कुल मत सोचो कि हमने आज पूजा नहीं करी है तो भगवान की क्या होगा, हमने नहीं किया है तो अपने मन में दुखी हो। नहीं, पूजा करना भी भूल जाओगे तो भगवान तुमको माफ़ कर देंगे कि तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे कि तुमने करी है। ऐसा मत सोचो कि आज हमने नहीं की, क्योंकि तुमने भगवान को मन से याद किया तो पूजा हो गई। बट अगर किसी दिन आपका व्रत भी टूट जाए
भूल गए, कुछ खा लिया, व्रत टूट गया, तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्रभु राम कहते हैं अगर तुम्हारा व्रत भी धोखे में टूट जाता है तो भी चिंता होने की कोई बात नहीं है। भगवान माफ़ कर देंगे कि भूल चूक तो माफ़, अरे व्रत टूट गया तो कोई बात नहीं है। बट किसी दिन आपका भजन तुम रोज़ करते हो, भजन भी छूट जाता है, को भी परेशान मत हो, नहीं किया भजन कोई बात नहीं, आज छूट गया, बारिश हो रही थी तुम नहीं जा पाए, ये तबीयत खराब थी तुम नहीं कर पाए, उसमें भी भगवान माफ़ कर देते हैं। परंतु अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को अपशब्द कहे हैं, किसी को बुरा भला कहा है खाली में, भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखी करना चाहिए। प्रभु राम कहते हैं क्रोध हमारा शत्रु है, क्रोध हमारा दुश्मन है, और ये हमारे जीवन का अंत कर देता है, हमको परेशानियां देता है, करने में सक्षम है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका साथ तो हमारे मित्र की तरह होता है। क्रोध ऐसा है जब हम करते हैं तो हम क्रोध को करते चले जाते हैं, जैसे मित्र बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में परंतु वो हमारा मित्र होता ही नहीं है। इसलिए हमेशा क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध करते समय हम सोचते और इसको गुस्सा कर लें और इसको गुस्सा कर लें और कह लें, परंतु क्रोध पर काबू करना चाहिए। वो मित्र लगता है परंतु क्रोध हमारा कभी मित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए क्रोध पर हमें काबू करना चाहिए, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारा दुश्मन है, क्रोध मित्र कभी नहीं बन सकता है। प्रभु कहते हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी सफलता को हासिल करने के लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने किया नहीं हुआ, कल क्या नहीं किया। धीरे धीरे कोशिश करते रहो, उस पर चलते रहो, क्योंकि एक समय में चलकर हम थक जाते हैं, लेकिन एक दिन धीमे धीमे हम पहुंच जाते हैं। अगर एक गड्ढे में रोज़ पानी भरा रहेगा, मानो उसमें बदबू नहीं आ रही है, नहीं सड़ा, लेकिन धीरे धीरे भरा रहने से वो सड़ जाता है। उसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे करते करते हमारा मन खुश भी रहने लगता है और उस कार्य को करने में हम सक्षम भी हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे कार्य को हमें निरंतर करते रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं जिससे दोस्ती करो उससे दिल से करो, उससे भेदभाव रख के, मन में गंदगी रख के उससे हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी को हमें धोखा नहीं देना चाहिए। और जिससे भी प्रेम करो उससे दिल से करो, जिससे साथ निभाओ उससे दिल से साथ निभाओ। तो जैसे एक हिरन और एक कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन कौवे ने हिरन को एक सियार के साथ देखा। सियार चालाक जानवर के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उसने अपने दोस्त को चेतावनी दी और सियार से कहा कि इस पे भरोसा मत करो। हिरन से कहा कि सियार पे भरोसा मत करो, सियार होशियार प्रकृति की, ये तुमको धोखा दे देगा। हिरन ने कौवे की चेतावनी को अनसुना कर दिया और सियार के साथ खेत में चला गया, जहाँ हिरन जाल में फंस गया। सियार ने उपहास उड़ाया, उसकी हड़ी उड़ाई, मैं किसान के बुलाने जा रहा हूँ, वो तुम्हें मार डालेगा और मुझे तुम्हारे मांस खाने को मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। हिरन रोने चिल्लाने लगा। उसका मित्र रोने की आवाज़ सुनकर उसकी सहायता के लिए आया। उसने हिरन से नाटक करने के लिए कहा कि तुम ऐसे नाटक करो कि तुम मर चुके हो। सियार की आहट सुनते ही किसान आ गया। उसने देखा कि एक हिरन जाल में फंसा पड़ा है। हिरन को मरा समझकर उसने जाल को उठाया। जैसे ही जाल को खोला हिरन भाग गया। गुस्साए हिरन ने सियार को खूब मारा और उसे भगा दिया। अब किसान गुस्सा गया कि तुमने हमको बुलाया भी और वो जिंदा था, वो चला गया। तो उसने क्या किया, किसान ने सियार को खूब मारा और सियार को भगा दिया। इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि झूठे दोस्त घोषित दुश्मन से तो बेबदतरी हैं। ऐसे दोस्त हमें नहीं खो। दुश्मन अच्छे हैं, दुश्मन के रूप में देखें, पर हम ऐसे दोस्त को दुश्मन ही समझें, दोस्त ना समझें। दोस्त हमें वैसे ही बनाइए चाहिए जो हमें मुसीबत के समय काम आ सके। इसीलिए कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करियो जान के। पानी पियो छान के, गुरु करियो जान के। तो जैसे पानी छान छान के पीते हैं, उसी प्रकार दोस्त भी हमें छान के चुनने चाहिए। इसी से कहते हैं जब हम किसी के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो विशेष चमत्कार देखने को आता है। जैसे हम मानते हैं, कल्पना करें कि घर पर हम शांत बैठे हों, अचानक एक अलार्म की तीखी आवाज़ उठती है।
हमारे भीतर चिड़चिड़ापन उभरता है। इसका कारण है कुछ भी हो तो नहीं रहा है, तुमने फिर भी क्यों रचा दिया, तुमने नहीं, इसे मन ने रचा दिया, बिल्कुल आलोचक रूप में, किंतु मन में ही इसे क्यों रचा दिया? क्योंकि मन की अचेतन धारणा है, प्रतिरोध है, जिसका अनुभव हम नकारात्मक या अप्रसन्नता के रूप में कर देते हैं, या सब कुछ एक आध्यात्मिक अभ्यास से रूपांतरित हो सकता है। एक प्रयास करो, स्वयं को पारदर्शी होता महसूस करो, मानो भौतिक शरीर अब ठोस रह गया है। अब मन का शोर या ऐसी किसी चीज़ तक नकारात्मक प्रक्रिया पैदा करने दो और अपने से होकर गुजरने दो। अब वो किसी ठोस दीवार से नहीं टकरा रही, छोटी छोटी मोटी चीज़ों को साथ अवश्य करो। गाड़ी का हॉर्न, कुत्ते का भौंकना, बच्चे का चिल्लाना, ट्रैफिक जाम, भीतर प्रतिरोध, एक दीवार रखने के बजाय उस पर अपने से होकर गुजरने दो। बिल्कुल प्रतिरोध मत करो। जिस क्षण तुम इन सब अपनी अशांति को पूरी से स्वीकार कर लोगे, तुम्हारी अशांति शांत में रूपांतरित होने लग जाएगी। जब तुम स्वयं को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा कि नहीं है, तब तुम्हें कष्ट होता है। इसलिए सर्वोत्तम है कि तुम इन सब चीज़ों को अनुभव न करते हुए सकारात्मक पर ध्यान दो। नकारात्मक से ध्यान हटा के हमें सकारात्मक की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे प्रभु कहते हैं कि दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर न लगता हो। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहें। खुश नसीब वो हैं जिनका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। कहते वो नहीं खुश नसीब है जिनका नसीब अच्छा है, वो खुश हैं, खुश नसीब हैं जिनका जो खुश रहते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी मिलेगी और खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश रहने के लिए काम करोगे तो खुशी तुमको ज़रूर मिलेगी। प्रसन्नचित बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जब हम प्रसन्नचित रहने को सोच लेते हैं तो हमारे में गिलवा शिकवा कोई दिमाग में रह ही नहीं जाता है। दूसरे को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है। सच्चाई है दोस्ती, कोई मजाक नहीं है। सब लोगों की एक दवाई, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबसे अच्छा व्यवहार करते रहो। सीता मैया ने मुझको बताया है, नहा के सिंदूर में आया है। सीता मैया ने मुझको बताया है, तो नहा के सिंदूर में आया है। सीता मैया ने हमको बताया है, मैं तो नहा के सिंदूर आया है। रूप देखा सिया मुस्काने लगी, रूप देखे सिया मुस्काने लगी। मुझे तेरा ये रूप भाया, प्रभु तेरा ये रूप मुझे भाया। रूप देख सिया मुस्काने लगी, हनु तेरा रूप मुझे भाया है। मैं नहा के सिंदूर में आया हूँ, मैं नहा के सिंदूर में आया हूँ। सीता मैया ने मुझको बताया है, सीता मैया ने मुझको बताया है। मैं नहा के सिंदूर में आया है, मैं नहा में आया है। हनुमान प्रभु गुण गाने लगे, हनुमान प्रभु गुण गाने लगे। मैंने आज प्रभु को रिझाया, हनुमान प्रभु के गुण गाने लगे। मैंने जी प्रभु को रिझाया है। मैं नहा के सिंदूर में आया, मैं नहा के सिंदूर में आया। सीता मैया ने मुझको बताया है, सीता मैया ने मुझको बताया। मैं नहा के सिंदूर में आया, मैं नहा के सिंदूर में आया है। होगा भक्त नहीं कोई तुम सा बड़ा, होगा भक्त नहीं
कोई तुमसा बड़ा भक्तों की होगी सदा छत्र छाया, भक्तों की होगी सदा छत्र छाया। मैं नहा के सिंदूर में आया है, मैं नहा के सिंदूर में आया है। सीता मैया ने हमको बताया है, सीता मैया हमको बताया है। मैं नहा के सिंदूर में आया है।